जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज रीट एग्जाम 2021 के लिए हम ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिन्हें साथियों यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहां से आपको 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट अवश्य देखना। 20 मिनट का वीडियो है और आपके 6 से 7 अंक यहां से पक्के होने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। तो राजस्थान में श्रावण तीज से त्योहारों का आगमन माना जाता है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, बिडाल टेस्ट का संबंध किससे है। तो साथियों, टाइफाइड की जांच के लिए बिडाल टेस्ट का यूज होता है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मलेरिया होता है एनाफिलीज मच्छर से और डेंगू होता है मादा एडिज मच्छर से। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो साथियों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं, देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। तो कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2008 को किया गया था। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। तो जो तारागढ़ का दुर्ग है इसे कहा गया है राजस्थान का जिब्राल्टर। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो विश्व शौचालय दिवस है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि 29 नवंबर को। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप लोगों का जो एग्जाम है 26 सितंबर को है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में सारे क्वेश्चन को बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत ऋतु में कटाई की जाती है वह कौन सी फसलें हैं। तो भैया वो है रबी की फसलें, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। रबी फसलों में क्या आता है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये क्या है, रबी की फसलें हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं, कजली तीज कब मनाई जाती है। तो कजली तीज भैया मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहां पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आप सभी को पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से क्या है, मिलकर संसद बनती है। और इनकी संयुक्त बैठक है लोकसभा और राज्यसभा की, ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं, बख्तरी वस्त्र क्या है। बख्तरी, तो साथियों बख्तरी वस्त्र ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। आप सभी को पता है पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है और पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम भैया प्रारंभ किया गया था भारत में वर्ष 1995 में। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ यहां पर चला जाएगा। अगला है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र
तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ये कहां पर है भैया? ये है बूंदी में। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। इसके बाद अगला है सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? कहा जाता है वायरस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। सुरीलिया एक आभूषण है जिसे खालिस्तान में पहना जाता है। बताना है कहां पहना जाता है सुरीलिया आभूषण को? तो भैया एक कान में पहना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में होता है संपन्न? छोटी आंत में होता है। और मानव के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शेर का आश्रय मांद है, बिल्कुल सही है। घोड़े का आश्रय अस्तबल होता है, बिल्कुल सही है। मकड़ी का क्या होता है? जाल होता है, बिल्कुल। चूहे का बिल होता है, ठीक है। और इनमें से तो कोई नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सही है, तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं के साथ जाएगा। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो भैया संबंधित है किशनगढ़ शैली से। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो भैया राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुरी राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच अंडे देता है? इंडियन रॉबिन साथियों एक ऐसा पक्षी है जो कि पत्थरों के बीच अपने अंडे देता है। कौन सा पक्षी अपने स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता? तो बताइएगा कोयल। अगला है किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की रुग्णता दूर होती है? यहां पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी पाबू जी के साथ जाएगा, इसलिए इन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। अगला है कड़कनाथ योजना संबंधित है। साथियों जो कड़कनाथ है यह एक मुर्गे की प्रजाति है, अर्थात हम कह सकते हैं इस योजना का संबंध है कुक्कुट पालन से। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और जो नीली क्रांति है उसका संबंध है मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न क्या है? भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय नियम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से बच्चों कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी तरह में से आप उन्हें बाल श्रम नहीं करवा सकते। ठीक है, जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी जिसे साथियों हम देव झूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो गया है। प्रश्न क्रमांक 27 शारदा एक्ट का संबंध है किससे है? तो साथियों शारदा एक्ट वर्ष 1929 में आया था और इसका संबंध है बाल विवाह से। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी अर्थात बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो देखिए ततैया, चींटी और दीमक तो क्या है एक साथ रहते हैं कॉलोनी में, लेकिन मकड़ी नहीं रहती। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो साथियों रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। और विटामिन डी को कहा जाता है विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला है ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो भैया ताराभात की ओढ़नी ये जो वेशभूषा है आदिवासी स्त्रियों की है। ठीक है, अगला है इनमें से असंबद्ध है।
देखिए रेशम उद्योग सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। मछली पालन पिसीकल्चर के अंतर्गत आता है, सही है। एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। लेकिन साथ ही जो सिल्वीकल्चर है ये झींगा पालन से नहीं है संबंधित, बल्कि यह वनों के संवर्धन से है। ठीक है, वनों के संवर्धन से सिल्वीकल्चर का संबंध है, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ये असंबद्ध है। अगला है तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल कौन सा है? तो भैया इसमें हानिकारक अम्ल होता है निकोटीन, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। ठीक है, और जो मधुमक्खियों के डंक में है फार्मिक अम्ल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, किस ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है? साथियों जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर क्या है, बलय पाए जाते हैं, जिनकी खोज की थी गैलीलियो ने भाई, और इस ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास बुध ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे पास है और सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है गोरबंद आभूषण है। साथियों जो गोरबंद आभूषण है यह ऊंट के गले का आभूषण है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है एस्किमो के बर्फ के मकान क्या कहलाते हैं? साथियों आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, निश्चित ही आपको यहां से एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जो एस्किमो जनजाति है जो कि ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती है, ये अपने मकान का जो निर्माण है वो बर्फ से करती है, जिन्हें कहा जाता है इग्लू। इसमें छोटा सा एक प्रवेश द्वार भी होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, और कृष्ण क्रांति या कहा जाए काली क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम आपके पास कम है। ठीक है, आज 22 तारीख है और 26 को आपका एग्जाम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो भैया वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सभी को पता है ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है आग बुझाने वाली गैस। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए राजस्थान राज्य के वृक्ष राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है। तो देखिए राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। राजकीय पक्षी है घोड़ाबाड़, और राजकीय जंतु है चिंकारा। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। साथियों खेजड़ी वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अगला है भारत का प्राचीनतम बलद पर्वत कौन सा है? तो भैया भारत का प्राचीनतम बलद पर्वत है अरावली का पर्वत। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यदि पूछा जाए भारत का नवीनतम बलद पर्वत कौन सा है तो बताइएगा हिमालय। अगला है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो भैया ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ यहां पर चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण अधिनियम कब आया था तो बताइएगा वर्ष 2000 में आया था। ठीक है, और जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब आया था तो बताइएगा 1974 में आया था। पूछा जाए कितने पीएच से कम पीएच मान वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है तो बताइएगा 5.6 पीएच मान से कम मान वाली वर्षा को। अगला है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों जो रणथंभौर का दुर्ग है इसका जो प्रवेश द्वार है इसे नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया है गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 44 पर आते हैं। और यह सारे प्रश्न साथियों मैंने बहुत
ध्यान में रखकर कलेक्ट किए हुए हैं जो एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो आप सभी को पता है वन उन्मूलन अर्थात क्या है, वनों की कटाई की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इससे क्या है, पर्यावरण को क्या है, हानि होगी ना कि संरक्षण। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, टाका। चलिए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है भैया? उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? तो साथियों, शुरुआती आयु में परिवार या मित्रों से सीखना ही क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण है। एकल परिवार की बात करें हम, एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। लेकिन जब इसमें दादा दादी चाचा चाची को भी शामिल कर लिया जाता है तो यही परिवार क्या है, संयुक्त परिवार का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए अगला है, पीले पत्थरों से बनी वह कौन सी इमारत है जिसकी वजह से जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है? तो भैया वो है सोनार किला, जो कि पीले पत्थरों से बनी हुई है और इसी वजह से जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। पाबू जी को अवतार माना जाता है। भैया पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो छुआछूत का उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये कहां पर है? ये है बूंदी में। ठीक है, 84 खंभों की छतरी बहुत ही फेमस है भाई। संसद में शामिल क्या होता है? जैसा कि आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या है, संसद बनती है। तो ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। थार का कल्प वृक्ष किस पेड़ को कहा जाता है? तो बता चुका हूं, खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है थार का कल्प वृक्ष, जो कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। अगला है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। तो देखिए, बाल विवाह है, दहेज, बाल श्रम, ये सभी क्या है, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? साथियों, जो विजय स्तंभ है ये कहां है? चित्तौड़गढ़ में है और इसका निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। लोक देवताओं के पूजे जाने वाले स्थल को क्या कहा जाता है? तो भैया जहां पर लोक देवताओं को पूजा जाता है उस स्थल को कहा जाता है थान। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। कैला देवी का मेला कब लगता है? तो साथियों, चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है कैला देवी का मेला। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? तो भैया भरता है धौलपुर में। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो उसका नाम है भैया जयपुर, जो कि मूर्ति कला के लिए क्या है, विख्यात है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो नागरी दास था। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो बताइएगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। अगला है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल अर्थात क्या है, 12 बजे का समय होता है और इसका अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, भारत की संसद ने
पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो वर्ष से कब किया था? 1986 में किया था क्या? बिल्कुल भाई, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन करता है जारी भैया? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र नहीं है? तो साथियों, जो राजसमंद झील है ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो भैया ये है राजसमंद में। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर कहां पर स्थित है? तो देखिए, उत्तरी भारत का पहला रावण का जो मंदिर है भैया, ये कहां पर है? तो ये है भैया जोधपुर में। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। बस 6 से 7 क्वेश्चन और रह गए हैं बस। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो भैया तेजा जी, जिन्हें हम वीर तेजा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तो ये कहां पर है? ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा, पर्वतसर में है। ठीक है, चलिए, ऊंटों के देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो कौन विख्यात भैया? पाबू जी विख्यात है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्या है? सर्पों के लोक देवता के रूप में किसे माना जाता है? तो भैया गोगा जी को माना जाता है सर्पों का लोक देवता। अगला है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटाडू का ककुआ, जो कि कहां है? बाड़मेर में है। अगला है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत सिंपल है, प्रताप सिंह ने करवाया था। तो साथियों, जो भी मुझे क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगे थे, जो कि इस बार आ सकते हैं, वो मैंने करवा दिए हैं। आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।